मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई किरण जाएगी इस तरह से, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर कोई किरण जाएगी तो क्या होगा। पहला नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक, तो अब परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, यही है पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये यहां से होकर जाएगी, ठीक, कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसमें भी वही नियम लगेगा, मुख्य फोकस से। अब ये अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी, नहीं जाएगी तो जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये है प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। समझ गए, ये है प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। अगर आपको पहला नियम समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दूसरा इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट। कैसे, देखो, समांतर अगर जाती हैं तो फोकस से वापस आती हैं, समांतर जाती हैं तो फोकस से वापस आती हैं। तो फोकस से अगर हम ले जाएंगे तो कहां से वापस आएंगी, समांतर जाती हैं तो फोकस से आती हैं, तो फोकस से लेके जाओ तो समांतर वापस आ जाएंगी, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूसरा नियम है कि प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर जाती है, अब ये एफ ऊपर लिख लें, कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। इस तरह से लौटेगी। समांतर गई थी, फोकस से वापस लौटी, तो फोकस से अगर जाएगी तो समांतर वापस आएगी। समझ में आ गई बात। फोकस से जाने का मतलब यूं, फोकस पे ये जा रही है, देखो फोकस से होकर जा रही है, कहाँ जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो ये वापस यहीं से लौट जाएगी, किधर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तीसरा नियम है कि यदि कोई किरण सी से होकर जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो वो इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अगर सी से होकर जाती है तो सी से ही वापस लौटेगी, यानी इसको कहीं नहीं जाना है, जैसे गई है वैसे ही वापस लौट आएगी। कहां से जा रही है, सी से होकर जा रही है ना, वक्रता केंद्र सी से, तो जब सी से जाएगी तो सी से ही वापस लौट जाएगी। तो ये है प्रतिबिंब बनने के तीन नियम। अगर ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए तो आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर से इनको हम लोग समझ लें, याद कर लेना है खूब अच्छे से कि प्रतिबिंब बनने के तीन नियम हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। और तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है, यानी उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये है
प्रतिबिंब बनने के नियम।